आज के इस वीडियो में हम आपको 5 बातें बताएंगे कि जिनकी मदद से आप स्पीच में बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली बात है कि आप स्पीच देते समय चेहरे पर स्माइल रखिए। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमें हमारे एक्सप्रेशंस का उपयोग करना सीखना चाहिए। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं कि जिससे आप एक्सप्रेशंस का अपनी स्पीच में यूज कर सकते हैं। देखिए, आप जब स्पीच देंगे तब एज अ पब्लिक स्पीकर आप बोल रहे हैं, आप एक्टर के तौर पर नहीं बोल रहे होंगे। जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो उस वक्त उन्हें अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस को सीखने की और इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जबकि पब्लिक स्पीकर को सिर्फ एक एक्सप्रेशन यूज करना आना चाहिए, वह है चेहरे पर स्माइल को रखना। आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी आप स्पीच देते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। हाँ, जब आप कोई ऐसे प्रसंग में स्पीच दे रहे हैं कि जो दुखद प्रसंग है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की शोक सभा है, तो वहां पर आपको स्माइल नहीं करनी है, आपको स्माइल किए बिना ही अपनी स्पीच को देनी है। लेकिन अन्य जगहों पर आप स्माइल कर सकते हैं और अपने इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके ही आपकी स्पीच को बेहतरीन बना सकते हैं। अब स्माइल का यूज क्यों करना चाहिए? जब आप स्माइल करते हैं तो पहले तो आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब है वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है। वो पॉजिटिव वाइब पहुंचती है, उसके कारण सामने वाले लोग पॉजिटिवली आपकी बातों को सुनते हैं, आपको भी पॉजिटिवली लेते हैं। इसलिए स्माइल करनी चाहिए। तो यह कीजिए और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बॉडी लैंग्वेज का यूज करने में जो दूसरी टिप हमारी तरफ से है वह है कि आपको अपने हाथों की मूवमेंट करनी चाहिए। साथियों, जब आप अपने हाथों की मूवमेंट करते हैं तो उस वक्त लोग आपकी बातों को और ध्यान से सुनते हैं। आप जब हैंड मूवमेंट करते हैं तो आप दिखते भी अच्छे हैं, इसलिए लोग आपकी स्पीच में एंगेज्ड हो पाते हैं। इसलिए हाथों की मूवमेंट करनी चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक शब्द जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट की मूवमेंट करना, लेकिन अन्य बॉडी पार्ट की मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हाथों की मूवमेंट। तो हमें हमारे हाथों की मूवमेंट करनी है। इवन आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि मैं आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूं उनमें से मैक्सिमम चीजों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं वीडियो में बोल रहा हूं, जब स्टेज पर बोलूंगा तब हो पाएगा। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं तो आप देखते होंगे कि मैंने स्माइल के साथ अभी तक अपनी बातों को रखी हुई है, हाथों की मूवमेंट करके मेरी बातों को शेयर कर रहा हूं। तो यह करना है। अब हाथों की मूवमेंट करनी क्यों है, करनी कैसे है, यह चीज को जानते हैं। हाथों की मूवमेंट को करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूं। आपको अपने एक हाथ का या फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बीच बीच में अपने हाथों को इस प्रकार के साथ रख सकते जैसे अभी मैंने रखे हुए हैं। नॉर्मली अभी तक मैंने जो आपको हैंड मूवमेंट करना बताया वो आप तब कर सकते हैं जब आप माइक में नहीं बोल रहे हैं। जब आप माइक में नहीं बोल रहे, दोनों हाथों की मूवमेंट, हाथों को ऐसे रखना इत्यादि। जब आप माइक के बिना बोल रहे हैं तब आपको कैसे बोलना है, तो ऐसे देखो, बीच बीच में हाथों की मूवमेंट करनी है, बीच बीच में आपके हाथों को ऐसे रखने हैं, ये करना है। जब आप माइक में बोल रहे हैं उसमें पहले बात करते हैं कॉर्डलेस माइक की। अगर आप कॉर्डलेस माइक पर बोल रहे हैं तो एक हाथ से तो आप माइक पकड़ेंगे, दूसरे हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं, कभी कभार दूसरा हाथ नीचे रख सकते हैं, वापस दूसरे हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं, दूसरा हाथ नीचे रख सकते हैं। सेम चीज इस हाथ में भी वैसे ही इंप्लीमेंट होगी। जब आपके पास स्टैंड माइक है तो उसको तो आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हाथ का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बीच बीच में हाथों को ऐसे रखिए और बोलिए।
तो ये हाथों की मूवमेंट करने का तरीका होता है, जरूर करनी चाहिए। आप हाथों की मूवमेंट करेंगे तो आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि जितनी इफेक्टिव आपकी स्पीच थी उससे डबल इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बॉडी लैंग्वेज का यूज करने के लिए मेरी तरफ से तीसरी सलाह आपके लिए यह है कि हमें हमारा पोस्चर फर्म रखना है। पोस्चर फर्म रखना है मतलब हमें खड़े ठीक से रहना है। अभी कुछ लोग कैसे खड़े रहते हैं मैं आपको दिखाता हूं। कुछ लोग ऐसे अपने सिर को रखते हैं और अपनी बातों को कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी कमर को, अपने पैर को बेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे या फिर ऐसे। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें हमारा पोस्चर फर्म रखना चाहिए, स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए, सिर स्ट्रेट होना चाहिए, ये हमारी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे पैर स्ट्रेट होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब यहां पर कुछ लोग कुछ और भी करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कभी कभार क्या होता है कि मैं देखता हूं कि लोग खुद मूवमेंट करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मूवमेंट की या फिर थोड़ी देर के बाद इस प्रकार से मूवमेंट की। तो ये भी नहीं करनी है। आपको एक ही जगह पर खड़े रहना है और अपनी बातों को कहनी है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये पोस्चर को ऐसा क्यों रखना चाहिए? बहुत ही सामान्य इसका कारण है, वह है कि जब आप पोस्चर स्ट्रेट रखते हैं तब आप और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो कॉन्फिडेंट दिखे इसलिए अपने पोस्चर को ऐसा बनाकर रखिए। तो ये हमारी तरफ से तीसरी सलाह थी। चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बॉडी लैंग्वेज के लिए, वह है कि हमें जरूरत पड़े तो स्टेज मूवमेंट भी करनी चाहिए। देखो, स्टेज मूवमेंट मतलब क्या? जहां से आप बोल रहे हो वहां पर मूवमेंट करना, उसे स्टेज मूवमेंट करना कहते हैं। पहले ये जानते हैं कि कब स्टेज मूवमेंट करनी चाहिए। तो स्टेज मूवमेंट आप कब कब कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप स्टेज मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को कोई इमोशनल स्पीच दे रहे हैं तो आप इमोशनल स्पीच को देते समय भी स्टेज मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस है कि स्टेज मूवमेंट हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपको अवार्ड मिला है और आप अवार्ड मिलने के बाद स्पीच दे रहे हैं तो आप उस वक्त स्टेज मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है, तो लोगों को एंगेज्ड रखने के लिए हम स्टेज मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है, तब भी हम स्टेज मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एंगेज्ड रख सके। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब स्टेज मूवमेंट क्यों करनी चाहिए? तो अगर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अगर इमोशनल स्पीच दे रहे हैं तो लोगों को भी इमोशनल बनाने के लिए, और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन सुनते समय एंगेज्ड लोग रह सके, इसलिए हमें स्टेज मूवमेंट करनी है। तो स्टेज मूवमेंट करने के ये कुछ रीजंस है। स्टेज मूवमेंट आपको करते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि उसकी स्पीड जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो आपको फास्ट मूवमेंट करनी है। अगर आप लोगों को इमोशनल बनाना चाहते हैं तो उस वक्त भी आप फास्ट मूवमेंट करेंगे। लेकिन लोगों को जब सिर्फ इंफॉर्मेशन कोई शेयर करनी है तो उस वक्त फास्ट मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल मूवमेंट करनी चाहिए। मतलब स्पीड हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप स्टेज मूवमेंट करें तब। तो ये हमारी तरफ से चौथा पॉइंट था। अब पांचवी और आखिरी सलाह बॉडी लैंग्वेज का यूज करने के लिए वो है कि हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। अब आप सब लोगों ने सुना तो होगा कि आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए। ये आपने हो सकता है कि कहीं पर ना सुना हो। तो आई कांटेक्ट बनाने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको अभी तक जो टिप्स दी है उसमें पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपली मैं बताऊं। इसमें भी मैं आपको सिंपली ही बताऊंगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताऊंगा। तो आई कांटेक्ट बनाते समय आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए, वो है कि आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, उसमें आप लेफ्ट साइड देखो, सेंटर में देखो, राइट साइड देखो, ऐसे आपकी ऑडियंस को देखो और आई कांटेक्ट को बनाओ। अगर ऑडियंस बहुत सारी है तो क्या करो, लेफ्ट साइड देखो, सेंटर में देखो, राइट साइड देखो, फिर ऐसा कर सकते हो कि पीछे लेफ्ट साइड देख सकते हो, पीछे सेंटर में देख सकते हो, पीछे राइट साइड देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो ताकि सभी लोगों के समक्ष आपका आई कांटेक्ट बन जाए। अब
सभी लोगों के समक्ष बन जाए इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल के सामने आपको आई कांटेक्ट बनाना है। आपको एक ग्रुप पर्टिकुलर होता है, उसके सामने देख लेना है। उसमें आप किसी व्यक्ति के सामने देख लीजिए ताकि वहां पर आपका आई कांटेक्ट बन गया, क्योंकि सामने लोग बैठे उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता है कि आप किन के सामने देख रहे हो। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आई कांटेक्ट क्यों बनाना चाहिए? आई कांटेक्ट बनाने से हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते। कनेक्ट होना मतलब क्या? मैं आई कांटेक्ट बनाऊंगा, सामने वाले को लगेगा कि मैं उनके सामने देख रहा हूं, उसके कारण उनका ध्यान भी मेरी तरफ होगा और वो लोग मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके पूरे चांसेस है। इसलिए आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। हमारी बातें लोग अच्छे से सुने, इसलिए हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 5 बातें बताई कि जिससे आप स्पीच देते समय बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।